हाय स्टूडेंट्स, दिस इज़ मी अब्दुल मालिक शाद और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल शाद स्टैटिस्टिक। देखें, प्रीवियस जो हमारा लेक्चर था उसमें हमने सैम्पलिंग की आगे टाइप्स विद रिप्लेसमेंट और विदाउट रिप्लेसमेंट को डिस्कस किया था। अब न्यूमेरिकली काम करने से पहले हमारे पास कुछ टर्म्स ऐसी हैं जिनको पहले अगर डिस्कस किया जाए तो हमारा न्यूमेरिकली काम जो है वो आसान हो जाएगा। तो लास्ट टाइम जो हम डिस्कस कर रहे थे पॉपुलेशन और सैंपल को, तो पॉपुलेशन की आगे टाइप्स हैं, छोटी छोटी टर्म्स हैं, ये शॉर्ट क्वेश्चन या एमसीक्यूज़ के तौर पे अक्सर पेपरों में आती हैं, तो इनको पहले डिस्कस कर लेते हैं। पॉपुलेशन की हमने डेफिनेशन लास्ट टाइम पे डिस्कस की थी कि पॉपुलेशन क्या चीज़ है। पॉपुलेशन की हमने ये डेफिनेशन की थी कि कलेक्शन ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट्स अंडर स्टडी इज़ कॉल्ड पॉपुलेशन, कि जितनी भी हमारे पास कलेक्शन है ऑब्जेक्ट्स की जो हमारे पर्पज़ के लिए, जो हम अपने इस्तेमाल के लिए, अपनी स्टडी के लिए उसको यूज़ कर रहे हैं, इसको हम कहते हैं पॉपुलेशन। अब पीछे एक हमने डेफिनेशन ये भी की थी डेटा की कि न्यूमेरिकल कलेक्शन ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू, और यहाँ पे क्या चीज़ है, कलेक्शन ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू अंडर स्टडी या कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स अंडर स्टडी। डेटा और पॉपुलेशन में डिफरेंस का आपको पता होना चाहिए। हमने पॉपुलेशन के कंसेप्ट को समझने के लिए हमने शॉप की एक एग्जांपल ली थी कि हमने एक बैग लेना है और शॉप पे चले गए। अब यहाँ पे हमने डेटा और जो पॉपुलेशन है इसमें डिफरेंस इसी एग्जांपल से हमें क्लियर होगा। ये देखें, जब आप बाज़ार में जाते हैं वहाँ पे आपके पास मुख्तलिफ़ शॉप्स हैं जिन पे बैग वगैरह अवेलेबल है, लेकिन आप एक स्पेसिफ़िक शॉप को आपने सेलेक्ट किया। अब उस बाज़ार के अंदर जितनी भी शॉप्स हैं बैग की, वो हमारे डेटे के अंदर शामिल हैं लेकिन पॉपुलेशन के अंदर शामिल नहीं है। जो हमने शॉप सेलेक्ट की उस स्पेसिफ़िक जो हमारे अपने पर्पज़ के लिए हमने सेलेक्ट की, यहाँ से हमने बैग ख़रीदना था, वहाँ पे हम गए। अब जो शॉप जिसको हमने सेलेक्ट किया उसके अंदर जितने भी बैग्स पड़े हैं वो पॉपुलेशन कहलाएंगी, और जितनी भी मार्केट के अंदर, पूरी मार्केट मुख्तलिफ शॉप्स के अंदर बैग पड़े हैं वो डेटा होगा हमारे पास। अब डेटा और पॉपुलेशन का डिफरेंस क्लियर हो गया। इसके बाद हम आ जाते हैं पॉपुलेशन पे। अब पॉपुलेशन की आगे हमारे पास टाइप्स हैं कुछ, उनको डिस्कस करेंगे कि पॉपुलेशन की टाइप्स किस तरह से होती हैं। अब ये देखें, एक हमारे पास होती है फिनिट पॉपुलेशन और एक होती है अनफिनिट या अनफिनाइट और फिनाइट पॉपुलेशन। अब फिनिट पॉपुलेशन क्या चीज़ है कि लिमिटेड, जिसमें हमारे पास ऑब्जेक्ट जो हैं वो काउंटेबल हों, उसको फिनिट पॉपुलेशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ए कॉलेज, एक कॉलेज में स्टूडेंट की तादाद, ये हम काउंट कर सकते हैं। नंबर ऑफ चेयर इन ए कॉलेज, एक कॉलेज में चेयर्स की तादाद, इसको हम काउंट कर सकते हैं, तो इसको कहते हैं फिनिट पॉपुलेशन, कि काउंट कर सकते हैं इनकी तादाद को। तो इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह से बनेगी, ए पॉपुलेशन इज सेड टू बी फिनिट इफ इट कंसिस्ट लिमिटेड नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट। ऐसी पॉपुलेशन जिसमें लिमिटेड नंबर हमें दिए गए हों, काउंटेबल नंबर हमें दिए गए हों, तो उसको हम कहते हैं फिनिट पॉपुलेशन। उसके बाद आता है अनफिनाइट पॉपुलेशन। अनफिनाइट पॉपुलेशन में क्या चीज़ है कि हमारे पास अनलिमिटेड नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स होते हैं कि जिनको हम काउंट नहीं कर सकते। नंबर ऑफ स्टार ऑन स्काई, आसमान पे तारों की तादाद हम काउंट नहीं कर सकते। ये हमारे पास क्या है, अनफिनाइट पॉपुलेशन की एक एग्जाम्पल है। इसी तरह जो एक दरख्त की शाख है उसमें पत्तों की तादाद, ये काउंट कर सकते हैं। या ज़मीन पे रेत के ज़रों की तादाद, ये अनफिनाइट पॉपुलेशन की मिसाल है। अब अनफिनाइट पॉपुलेशन की हम डेफिनेशन किस तरह से करेंगे, ए पॉपुलेशन इज़ सेड टू बी अनफिनाइट
इफ़ इट कंसिस्ट अनलिमिटेड नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, जिसमें अनलिमिटेड लामहदूद या गैर महदूद हमारे पास एलिमेंट्स मौजूद हों, तो उसको हम कहते हैं अनफिनाइट पॉपुलेशन। उसके बाद हमारे पास एक टर्म आ जाती है हाइपोथेटिकल पॉपुलेशन और एग्जिस्टेंस पॉपुलेशन। हाइपोथेटिकल पॉपुलेशन क्या चीज़ है और एग्जिस्टेंस पॉपुलेशन क्या चीज़ है? हाइपोथेटिकल मतलब कि हाइपोथेसिस, एक आपका जो नज़रियाती है, आप इमेजिनेशन के अंदर जो चीज़ कंसिडर करते हैं उसको हाइपोथेटिकल पॉपुलेशन कहते हैं। और जो एग्जिस्टेंस पॉपुलेशन है कि जिसका वजूद हो, जो चीज़ हमें नज़र आए, जिसको हम काउंट कर सकें और जिस चीज़ का वजूद हो हमारे सामने, उसको कहते हैं हम एग्जिस्टेंस पॉपुलेशन। एग्जिस्ट कर रही हो जो पॉपुलेशन एग्जिस्ट ना की जा रही हो, जिसको हम इमेजिनेशन के तौर पे कंसिडर कर लें, तो वो हाइपोथेटिकल पॉपुलेशन कहलाएगी। अब इसकी डेफिनेशन हाइपोथेटिकल और एग्जिस्टेंस पॉपुलेशन की कैसे करेंगे? हम कहेंगे कि एग्जिस्टेंस पॉपुलेशन, ए पॉपुलेशन इज सेड टू बी एग्जिस्टेंस इफ इट कंटेन ऑफ रियल ऑब्जेक्ट्स, जिसके अंदर रियल हकीकी ऑब्जेक्ट्स मौजूद हों कि जो हम देख सकते हैं, ये जिसको हम इमेजिनेशन कर सकते हैं, जिसको हम काउंट कर सकते हैं, वो हमारे पास क्या आएगा? एग्जिस्टेंस पॉपुलेशन। उसके बाद आ जाता है हाइपोथेटिकल पॉपुलेशन। एग्जिस्टेंस पॉपुलेशन का क्या एग्जांपल है? एग्जांपल भी साथ साथ देते जाएं। एग्जिस्टेंस पॉपुलेशन ये है कि नंबर ऑफ कॉलेज इन ए कंट्री, एक कॉलेज में, एक कंट्रीज़ के अंदर मुख्तलिफ कॉलेज की जो तादाद है, ये हम काउंट कर सकते हैं, ये एग्जिस्टेंस पॉपुलेशन है। अब नंबर ऑफ स्टूडेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड, अब ये एक जो है ना हमारे पास हाइपोथेटिकल इमेजिनेशन के अंदर चीज़ चली जाती है, क्योंकि ये काउंट होने से बाहर चीज़ चली जा सकती है, तो इसको हम कहते हैं हाइपोथेटिकल पॉपुलेशन। उसके बाद हमारे पास आ जाता है, एक हमने टर्म की थी पॉपुलेशन की और एक टर्म हमने यूज़ की थी सैंपल की। पॉपुलेशन क्या चीज़ है? पॉपुलेशन की हमने ये डेफिनेशन की थी, कलेक्शन ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट्स अंडर स्टडी, जो हमारे मुताले में शामिल हैं ऑब्जेक्ट्स, उसको कहेंगे हम पॉपुलेशन। और उसी पॉपुलेशन में से जो टुकड़ा हम सेलेक्ट कर रहे हैं अपनी स्टडी के लिए, उस टुकड़े को हम कहेंगे सैंपल। अब पॉपुलेशन में भी हमारे पास वैल्यूज़ होंगी और जो हमारा सैंपल होगा उसमें भी वैल्यू होंगी। पॉपुलेशन में बहुत ज़्यादा वैल्यू होंगी और सैंपल के अंदर हमारे पास लिमिटेड वैल्यू होंगी। अब सैंपल हम क्यों लेते हैं? क्योंकि पॉपुलेशन सारी को जज करना बहुत मुश्किल हो जाता है, इस वजह से हम सैंपल को सिलेक्ट कर लेते हैं। इसी तरह हम ये देखें कि अगर हमने किसी कॉलेज को जज करना है, उसका तालीमी मेयार जज करना है या उसका डिसिप्लिन हमने जज करना है, तो पूरे कॉलेज के सारे स्टूडेंट को हम स्टडी नहीं कर सकते। इसलिए हम ये कहेंगे कि पूरे कॉलेज को स्टडी करने से बेहतर ये है कि हम उसमें से एक क्लास का सैंपल उठा लेते हैं। हम फॉर एग्ज़ाम्पल किसी भी कॉलेज को जज करने के लिए उसके तमाम क्लास रूम में जाने से बेहतर हम ये डिसाइड करते हैं कि हम जो स्टैटिस्टिक के जो हमारे पास स्टूडेंट हैं उनकी एक क्लास को सिलेक्ट कर लेते हैं। अब पूरे कॉलेज के अंदर फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास 2000-2500 जितने भी हैं हमारे पास स्टूडेंट मौजूद हैं, लेकिन हम एक अपने स्टूडेंट को उनकी डिसिप्लिन चेक करने के लिए या उनका तालीमी मेयार जो एजुकेशन लेवल है उनको चेक करने के लिए हम क्या करते हैं? हम एक सैंपल उठा लेते हैं स्टैटिस्टिक स्टूडेंट को। वो स्टूडेंट जो हैं वो 20 या 30 के राउंड अबाउट हैं, तो ये हम जो 30 या 25 या इसके राउंड अबाउट जो हम एक सैंपल सेलेक्ट कर रहे हैं, तो इसको हम स्टडी कर सकते हैं, इनसे क्वेश्चन करके इनका जो एजुकेशन लेवल है वो हम फाइंड कर सकते हैं या इनका जो डिसिप्लिन है वो इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो ये है हमारे पास पॉपुलेशन में से सैंपल को सिलेक्ट करने का पर्पज़, या हमारे पास ये इसको यूज़ या इसकी जो एप्लीकेशन है सैंपल की। इसके बाद हमारे पास आ जाती है दो टर्में, पॉपुलेशन से एक टर्म हम अखज़ कर रहे हैं और एक टर्म हम सैंपल से अखज़ कर रहे हैं। एक टर्म है हमारे पास पैरामीटर और दूसरी हमारे पास है स्टैटिस्टिक। एक लफ्ज़ हमारा है स्टैटिस्टिक्स, ये हमारा सब्जेक्ट है, लेकिन अब जो हम टर्म इस्तेमाल कर रहे हैं पैरामीटर के साथ, ये है स्टैटिस्टिक, इसमें एस नहीं है एंड पे।
तो अब पैरामीटर क्या चीज़ है और स्टैटिस्टिक क्या चीज़ है, इसमें देखते हैं कि पैरामीटर एनी न्यूमेरिकल वैल्यू यूज टू डिस्क्राइब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन की खुसूसियात को मैयर करने के लिए जो न्यूमेरिकल वैल्यू यूज़ होती है उसको हम कहते हैं पैरामीटर। उसके बाद आता है एक स्टैटिस्टिक, एनी न्यूमेरिकल वैल्यू यूज टू डिस्क्राइब कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सैंपल, सैंपल की वैल्यू को इस्तेमाल करके जो हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यू आती है इसको हम क्या कहेंगे, स्टैटिस्टिक कहेंगे। स्टैटिस्टिक और पैरामीटर ये सिंगल वैल्यू होगी, एक ही हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यू, आंसर हमारे पास एक टर्म में आएगा। इसके बाद हमारे पास आ जाता है कि सैम्पलिंग यूनिट। अब सैम्पलिंग हमने एक टर्म यूज़ की थी, सैम्पलिंग का क्या मकसद है कि द प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग सैंपल फ्रॉम पॉपुलेशन, पॉपुलेशन में से सैंपल को सिलेक्ट करने के जो ये प्रोसेस है इसको हम सैंपलिंग कहते हैं। और सैंपलिंग यूनिट क्या है हमारे पास, इस सिंगल एलिमेंट ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन का एक सिंगल एलिमेंट, जितनी भी हमारे पास पॉपुलेशन है उसका एक जो एलिमेंट होगा वो सैम्पलिंग यूनिट कहलाएगा। अब जो हमने फॉर एग्जांपल इस्तेमाल किया है कि लफ्ज़ यहाँ पे एक एग्जांपल दी है शॉप की, तो शॉप के अंदर एक जो बैग होगा हम जिसको हम देख रहे हैं, जिसको हम परख रहे हैं कि क्या ये हमारे लिए सूटेबल है, क्वालिटी के लिहाज से करेक्ट है, तो ये हमारे पास जो एक बैग होगा ये सैम्पलिंग यूनिट कहलाएगा। एक बैग की बात कर रहे हैं। दोबारा इसकी डेफिनेशन कि ए सिंगल एलिमेंट ऑफ पॉपुलेशन इज कॉल्ड सैम्पलिंग यूनिट। सैम्पलिंग यूनिट का मतलब ये है कि हमारे अगर फॉर एग्जांपल हमने जो स्टूडेंट को जज करना था, उनका एजुकेशन लेवल को हमने फाइंड करना था, तो एक अगर स्टूडेंट से क्वेश्चन कर रहे हैं या उसका डिसिप्लिन देख रहे हैं तो जो एक स्टूडेंट होगा वो सैम्पलिंग यूनिट होगा। अब उसके बाद एक टर्म इस्तेमाल होती है हमारे पास सैम्पलिंग फ्रेम की। अब सैम्पलिंग फ्रेम की डेफिनेशन कौन सी होगी, एक कंप्लीट लिस्ट ऑफ सैम्पलिंग यूनिट इज कॉल्ड सैम्पलिंग फ्रेम। जितने भी हमारे पास सैम्पलिंग यूनिट होंगे उनको हम कहेंगे सैम्पलिंग फ्रेम। अब शॉप की एग्जांपल जो ली थी उसमें से भी देखते हैं कि हमारे पास शॉपकीपर ने 5-6 के लगभग बैग हमारे पास स्टेज पे प्रोवाइड किए, तो वो जो 5-6 बैग हैं वो सैम्पलिंग फ्रेम हैं, और जो पूरी शॉप है वो पॉपुलेशन है, और जो एक बैग हम स्टडी कर रहे हैं जिसको हम देख रहे हैं अपने पर्पज़ के लिए वो सैम्पलिंग यूनिट है हमारे पास। इसी तरह जो पूरा हमारे पास कॉलेज है वो पॉपुलेशन है, और पूरे कॉलेज के जो स्टूडेंट हैं वो पॉपुलेशन हो गई, और जो स्टैटिस्टिक के स्टूडेंट हैं वो हमारे पास सैम्पलिंग फ्रेम हो गए, और जिस स्टूडेंट से हम क्वेश्चन कर रहे हैं स्टूडेंट ए या स्टूडेंट बी एनीवे, तो वो जो स्टूडेंट हमारे पास एक होगा जिससे हम क्वेश्चन कर रहे हैं, जिसको हम स्टडी कर रहे हैं, वो एक जो स्टूडेंट होगा वो सैम्पलिंग यूनिट कहलाएगा हमारे पास। तो ये हमारे पास सैम्पलिंग की जो थ्योरी थी वो हमने डिस्कस की। कुछ थ्योरी हमारे पास बाकी है, लेकिन वो थ्योरी तब हमें समझ आएगी जब हम न्यूमेरिकली कुछ काम करेंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर आएगा उसमें हम ये सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट और सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट को डिस्कस करेंगे। तो इंशाल्लाह कल की वीडियो में